हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द थ्राइव इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम बात करने वाले एक सिलेबस के बारे में जो कि बहुत ही काम का सिलेबस है, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी यूज होता है आज की डेट में। अगर आप किसी व्यक्ति की चॉइस को जानना चाहें, पसंद को जानना चाहें, जो कि बहुत कॉमन बात है, आजकल लोग पूछते हैं कि आपको क्या पसंद है, किस तरह की चीज़ें पसंद है, अगर ये जानना हो तो उस तरह के चैप्टर में ये काम आ सकता है, उस तरह की चीज़ों में ये काम आ सकता है। जो चैप्टर मैं आपको आज कराने वाला हूँ, इस सिलेबस को हमने नाम दिया है विच फैमिली। विच फैमिली एक्चुअली डब्ल्यू फैमिली का ही पार्ट होता है, पर इसको कई तरीके से बोला जाता है, इसलिए इसको हमने नाम दिया विच फैमिली, ताकि समझना और समझाना थोड़ा सा आसान हो जाए आपके लिए और मेरे लिए भी। जो चैप्टर आज हम करने वाले हैं इसे कहते हैं विच फैमिली। और आज विच फैमिली के अंदर मैं आपको तकरीबन 5 तरह के चैप्टर कराने वाला हूँ। पहला है विच, उसके बाद है विच वन, उसके बाद है विच टाइप ऑफ या विच काइंड ऑफ, उसके बाद है इन विच, और उसके बाद है ऑन विच। ये चैप्टर हम करने वाले हैं। अब सबसे ज़्यादा जरूरी है कि इनके साउंड क्या होते हैं। इनके साउंड ध्यान लेते हैं एक बार। विच माने होता है कौन सा या कौन सी, विच वन माने होता है कौन सा वाला या कौन सी वाली, विच टाइप माने या विच काइंड ऑफ या व्हाट काइंड ऑफ, जैसे कि मैंने बोला इसका मतलब किस तरह का है, किस तरह की। उसके बाद इन विच है, इसका मतलब है किस में या कौन से में, और फिर है ऑन विच, जिसका मतलब है किस पर या कौन से पर। अब नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि जब हम किसी व्यक्ति की पसंद को जानने की बात करते हैं तो कौन से के साउंड आते हैं। जैसे कि अगर मैंने बोला डू यू लाइक कार्स, डू यू लाइक कार्स मतलब क्या आप कार पसंद करते हैं। आज के डेट में बहुत सारे लोग बोलेंगे यस हमें कार पसंद है, हम कार पसंद करते हैं। लेकिन जब उनसे पूछेंगे आपको किस तरह की कार पसंद है या कौन सी कार पसंद है, तो क्या करेंगे, तो हमें इस चैप्टर की जरूरत पड़ेगी। आपने पहले भी डब्ल्यू फैमिली करे हैं, वाई, वेयर, वैन, विद हुम, एट अ टाइम जैसे चैप्टर मैंने आपको पहले पढ़ाए हुए हैं। लेकिन पहले वाले चैप्टर में और इस वाले चैप्टर में मैंने जैसे पहले भी कहा, ये दोनों ही डब्ल्यू फैमिली के पार्ट है। ये दोनों चैप्टर डब्ल्यू फैमिली के पार्ट होते हैं। इनका रूल तकरीबन कुछ हद तक सिमिलर भी होता है, लेकिन दोनों का फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। डब्ल्यू फैमिली हमेशा पहले आती है, तो विच फैमिली भी वर्ड के अंदर स्टार्टिंग में जब बनाते हैं तो सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली का इस्तेमाल होता है, तो विच फैमिली भी पहले ही आती है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा थोड़ा सा डिफरेंस दोनों के अंदर है। डब्ल्यू फैमिली, वाई, वेयर, वैन, ये सारे चैप्टर अगर हम जोड़ते हैं तो हम किसी की चॉइस को नहीं जान सकते। जैसे कि क्या तुम कार पसंद करते हो, आपने कहा हाँ करता हूँ, तो क्यों करते हो, कौन सी कार, क्यों कार पसंद करते हो, कहाँ पसंद करते हो, कितने बजे पसंद करते हो, है ना। अजीब सा, किसी की चॉइस नहीं पता लग पा रही। अगर हम किसी व्यक्ति की चॉइस को जानना चाहें तो इस चैप्टर के लिए हमें इस चैप्टर की जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम है विच फैमिली। तो आइए आज विच फैमिली के बारे में बात करते हैं। पहले इसके रूल के बारे में बात करते हैं। पहले अगर रूल के बारे में बात करते हैं तो रूल देखिए क्या होता है। विच फैमिली, जैसे कि मैंने कहा डब्ल्यू फैमिली पहले आती है, तो ये विच फैमिली जो मैंने बोला ये भी पहले ही आएगी, क्योंकि डब्ल्यू फैमिली का पार्ट है। विच फैमिली के बाद क्या आएगा, इसमें आता है ऑब्जेक्ट। अब नॉर्मल डब्ल्यू फैमिली देखेंगे तो उसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करा जाता है, पर विच फैमिली में क्या होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट के बारे में बात करी जाती है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या होते हैं ये शायद आप लोगों को अच्छी तरह पता है। मैं ये उम्मीद ही कर सकता हूँ कि आपने पुराने सारे प्रीवियस चैप्टर देखे हुए हैं, पढ़े हुए हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता तो मैं एक बार बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट होता है जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं या जो लास्ट में बसता है, सेंटेंस बनाते वक्त जो लास्ट में बसता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो दोबारा बोल देता हूँ, जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं हम, या फिर जो चीज़ लास्ट में बसती है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे आया हमारा विच फैमिली प्लस में ऑब्जेक्ट। उसके बाद आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब टेंसेस के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। अभी अगर मैं कहता हूँ आप कौन सी कार पसंद करते हो, तो ताहिती आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट डेफिनेट है, इसकी हेल्पिंग वर्ब हमारी डू डज होगी। अगर मैं कहता हूँ आप कौन सी कार पसंद कर रहे हैं आजकल, तो ये रहा रही आ रहा है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब इज़्मार होगी। उसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट है तो चुका चुकी आता है। आपने कौन सी कार पसंद की है, तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज़ थर्ड फॉर्म, उसकी हेल्पिंग वर्ब आती है तो यहाँ पे हैज़ आएगा। तो उसी तरीके से टेंसेस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर बढ़ते आते हैं। ध्यान रखना, मैं आपको चैप्टर बनाना सिखा रहा हूँ, रट्टा मारना नहीं सिखा रहा हूँ। तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो जैसे कि मैंने कहा विच फैमिली प्लस में ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है आपके साउंड, हिंदी के आप क्या साउंड यूज कर रहे हो, टेंसेस के अकॉर्डिंग जो आप साउंड यूज करो उसके अकॉर्डिंग वो हेल्पिंग बदल जाती हैं। तो अभी मैंने बोला आप कौन सी कार पसंद करते हो, ताहिती आ रहा है, तो इट मीन्स ये प्रेजेंट डेफिनेट का पार्ट है, तो ताहिती के हिसाब से इसमें हेल्पिंग डू डज लगनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे डू डज, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस में कुछ है ही नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी सेंटेंस पहले बना दिया। तो रूल हमारा हो गया विच फैमिली प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में हेल्पिंग वर्ब, प्लस में सब्जेक्ट, और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लास्ट में ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि हम हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट पहले ही लगा चुके हैं, तो इस वजह से इसके अंदर आगे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। अब हमारे सामने एक पूरा कॉन्सेप्ट है, रूल है हमारे सामने। एक वाक्य हम साथ में ले लेते हैं। जैसे कि भी मैंने कहा था आप कौन सी कार पसंद करते हैं,
तो हिंदी वाक्य अगर लिखते हैं आप कौन सी कार पसंद करते हो या तुम कौन सी कार पसंद करते हो, तो रूल के हिसाब से आप ये देखिए यहाँ 5 मैंने वर्ड मेंशन किए थे, विच वन, इन विच, ऑन विच टाइप ऑफ, इस तरह के वर्ड मैंने आपके सामने मेंशन करे अभी भी। तो आप पहले तो ये देखिए इसके अंदर कौन सा वर्ड सूट करता है, कौन सा वर्ड यहाँ परफेक्ट बैठेगा। कि विच माने कौन सा कौन सी होता है, विच वन माने कौन सा वाला कौन सी वाली होता है, विच टाइप माने किस तरह का किस तरह की होता है, इन विच माने किस में या कौन से में होता है। तो इस तरीके से इसमें कौन सा वर्ड फिट करेगा, अगर आप ध्यान दें तो आप थोड़ा ध्यान दो, आप अपने हिसाब से सोच के मुझे बताओ, फिर मैं आपको बताता हूँ। आई होप सोच लिया होगा। तो अगर आप में से जितने बच्चे ऊपर यानी सबसे पहला वर्ड विच बोल रहे हैं तो परफेक्ट है, एकदम सही बताया आप लोगों ने। लेकिन अगर आपने विच वन, विच टाइप या कुछ और चुना है तो मैं आपको क्लियर कर दूं, हर चैप्टर का अपना साउंड होता है, उस साउंड को पहचानना बहुत जरूरी है। हिंदी में मतलब सिमिलर ही है, मतलब कौन सी कार पसंद करते हो तब भी बात हुई है, कौन सी वाली बोलूंगा तब भी तो वही है ना, लेकिन फर्क क्या है साउंड का। हम इंडियन लोग एक सेंटेंस को कई तरह से डिफाइन करते हैं। तो फिलहाल के लिए बात करते हैं विच के साउंड की, तो कौन सा साउंड यहाँ पे आ रहा है। तो अगर मैं कहता हूँ आप कौन सी कार पसंद करते हैं, तो रूल के हिसाब से पहले विच फैमिली का वर्ड लिखा है तो मैं विच लगाना पड़ेगा, तो हम यहाँ लगाएंगे विच, है ना। आगे लिखा ऑब्जेक्ट। अब आप सोचिए यहाँ पे किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, किस चीज के बारे में हमारी बात हो रही है आपस में, कार के बारे में ऑब्वियस है ना। तो कार के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे हम कार जोड़ेंगे, तो विच कार। आगे लिखिए हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग में लिखा मैंने कहा तुम कौन सी कार पसंद करते हो, तुम यानी सब्जेक्ट क्या हमारा यू, और यू में क्या लगता है डू या डज। आई होप मैं दोबारा से उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने पुराने चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब पता होगी, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी मेंशन करता आ रहा हूँ कि कौन से चैप्टर में कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस तरह से यूज करी जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, डू डज का यहाँ पे यूज है। आई यू देवी का डू लगता है, ही शी क्या डज लगता है। तो मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा है तुम कौन सी कार पसंद करते हो, तो रूल के हिसाब से डू आएगा क्योंकि यू है, यू के साथ डू लगता है। तो विच कार डू यू, अब वर्ब क्या यहाँ पर पसंद करते हो, पसंद करने की हिंदी, पसंद करने की इंग्लिश, सॉरी पसंद करने की इंग्लिश क्या होती है, पसंद करना, लाइक। अब वैसे तो विच कार डू यू लाइक, आप कौन सी कार पसंद करते हो, है ना। बन गया हमारा सिंपल सा क्वेश्चन। आंसर की बात करें तो आंसर वही पहले वाले तरीके होते हैं ना, जो आप मैंने कहा आपको कौन सी कार पसंद है, आप डायरेक्ट कार का नाम बताओगे ना, तो आप कार का नाम बता दो, आई लाइक और कार का नाम। तो इस तरीके से हम किसी व्यक्ति की चॉइस जान सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पूछा विच कार डू यू लाइक, मान लीजिए आपको मारुति पसंद है, क्रिएटा पसंद है, हुंडई क्रिएटा के नाम ले लेते हैं, तो विच कार डू यू लाइक, आई लाइक हुंडई क्रिएटा। तो मुझे पता लग गया कि आपको हुंडई क्रेटा पसंद है। बात क्लियर हुई आपको, आगे बढ़ते हैं। चलो और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं, चलिए मैं आपको एक चीज और बताता हूं। इस चैप्टर में किसी व्यक्ति से जब क्वेश्चन करते हैं तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये चैप्टर किसी की पसंद जानने के लिए है, किसी की चॉइस को जानने के लिए। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि चॉइस जानने के लिए हमेशा वर्ब के अंदर लाइक आएगा। वर्ब बदली जा सकती हैं, बिल्कुल वर्ब बदली जा सकती हैं, डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर। अभी मैंने आप कौन सी कार पसंद करते हो बोला मैंने आपसे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेंटेंस बदल सकता है। जैसे कि मैंने आपसे बोला डू यू वॉच टीवी, क्या तुम टीवी देखते हो, आपने कहा यस आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखता हूँ। इससे मुझे पता लगा आप टीवी देखते हैं, पर क्या ये मुझे पता लगा आप कौन सा चैनल देखते हैं, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे चैनल आते हैं, 200-250 चैनल टीवी पे आते हैं, आप कौन सा चैनल देखते हैं, हर व्यक्ति अपनी अपनी चॉइस होती है। तो अगर मैं बोलता हूँ आप कौन सा चैनल देखते हैं, तो रूल के हिसाब से यहाँ पे होगा विच चैनल डू यू वॉच। बात समझे मेरी बात, मैंने यहाँ ये नहीं कहा विच चैनल डू यू लाइक, मैंने कहा विच चैनल डू यू वॉच। इसका मतलब आप कौन सा चैनल देखते हैं। अगर मैं यहाँ बोलता विच चैनल डू यू लाइक, तो ये बनता आप कौन सा चैनल पसंद करते हैं। अगर अब मैं बोलता हूँ विच चैनल डू यू वॉच, आप कौन सा चैनल देखते हैं, तो लॉजिक को समझना। अगर मैंने कहा विच चैनल डू यू वॉच, आप कौन सा चैनल देखते हो, और आपने बोल दिया मान लीजिए आई वॉच डिस्कवरी, तो इसका मतलब आपको डिस्कवरी चैनल देखना पसंद है, इनडायरेक्टली आपकी चॉइस पता लग रही है। बात समझे। चलिए कुछ क्वेश्चन और बढ़ाते हैं आगे। मान लीजिए मैंने बोला डू यू प्ले गेम्स, आपने कहा यस आई प्ले गेम्स। मैंने कहा विच गेम डू यू प्ले, रिमेंबर सॉरी आप कौन सी गेम खेलते हैं, तो आप कौन सी गेम खेलते हैं, विच पहले आया, आगे लिखा है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, गेम की, तो विच गेम डू यू प्ले। अच्छा मैं आपको क्लियर करता हूँ, मैंने कहा यू के साथ डू आता है, लेकिन अगर ही होता तो डज लग सकता था। तो अगर मैं बोलता हूँ वह कौन सी गेम पसंद करता है, तो क्या होता विच, या वो कौन सी गेम खेलता है, तो विच गेम डज ही प्ले, विच गेम डज ही प्ले। तो इसी तरीके से डू यू प्ले, यस आई प्ले, विच गेम डू यू प्ले, डज ही प्ले, यस ही प्लेज, विच गेम डज ही प्ले। इस तरह से इस्तेमाल कर जाता है। डू यू टेक बाथ डेली, क्या आप रोज नहाते हैं, यस आई टेक बाथ डेली, मैं रोज नहाता हूँ। पर अगर मैं पूछना चाहूँ आप कौन सी साबुन इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए, तो उसका यूज कैसे करेंगे। देखिए आप कौन सी साबुन इस्तेमाल करते हैं, मैं आपके सामने वाक्य लिख रहा हूँ, आप कौन सी साबुन इस्तेमाल करते हैं, तो विच पहले आएगा,
आगे है ऑब्जेक्ट। बात किसकी हो रही है, हम साबुन की हो रही है ना। तो मैंने कहा था जो ऑब्जेक्ट जिसके बारे में बात करते हो पहले आता है। तो विच सोप, एस, तो विच सोप, उसके बाद है आप इस्तेमाल करते हो, तो विच सोप डू यू यूज। बात समझ रहे हैं आप, एक चीज नोट करिए आपने, मैंने पहले पसंद की बात करी, फिर मैंने देखने की बात करी, फिर मैंने इस्तेमाल करने की बात करी, यार आ रही ना बात समझे, या खेलने की बात करी। तो मैं हर चैप्टर में वर्ब बदल रहा हूं। इसका मतलब यह है कि क्रिया बदली जा सकती है इस चैप्टर के अंदर, चॉइस फिर भी निकल के बाहर आएगी। बात क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा विच फैमिली का पहला चैप्टर विच। आगे बढ़ते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं, ये विच वन। अब विच के बाद है विच वन। देखिए विच और विच वन दोनों सिमिलर ही हैं, मतलब साउंड थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब है ये सिमिलर। अगर मैंने बोला विच गेम डू यू प्ले, तुम कौन से गेम खेलते हो, तो भी बात वही है। आपने बोला आई प्ले क्रिकेट मान लीजिए, और मैंने कहा आप कौन सी वाली गेम खेलते हो, विच वन का मतलब कौन सा वाला, कौन सी वाली होता है। तो विच वन गेम डू यू प्ले, आप कौन सी वाली गेम खेलते हो। आपने बोला आई प्ले क्रिकेट, तब भी तो बात हुई। बात समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ। आप कौन सी साबुन इस्तेमाल करते हैं, विच सोप डू यूज, आप कौन सी साबुन इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं विच वन बोलता हूँ, विच वन सोप डू यूज, तो आप कौन सी वाली साबुन इस्तेमाल करते हैं। इट मीन्स मतलब तो वही है। आपने बोल दिया आई यूज लक्स, या दूसरे वाले में भी बोल दिया आई यूज लक्स, तो मतलब तो सिमिलर ही, आंसर तो सिमिलर निकल के आ रहे हैं। तो फिर इसका यूज क्या है। देखिए हम इंडियंस एक सेंटेंस को कई तरीके से डिफाइन करके बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि हम कई तरीके के वाक्य का इस्तेमाल करते हैं, एक तरीके के नहीं, अलग अलग तरह से घुमाने। कभी हम बोलते हैं कौन सी कार पसंद है, कभी हम बोलते हैं कौन सी वाली कार पसंद है, कभी हम बोलते हैं आप कौन सी गेम खेलते हो, कई बार हम बोलते हैं कौन सी वाली गेम खेलते हो, आपका कौन सा दोस्त अच्छा है, आपका कौन सा वाला दोस्त अच्छा है। इस तरह के वाक्य हम इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिला के अलग अलग हिंदी बोलने की वजह से साउंड भी अलग अलग तरह के डिफाइन हो सकते हैं, बोल बन सकते हैं। तो अब बात करते हैं विच वन का क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन तो सिमिलर है लेकिन आंसर थोड़ा डिफरेंट होगा, इसलिए ये चैप्टर समझना बहुत जरूरी है। इसलिए चैप्टर को ध्यान से देखना और समझना, क्योंकि जो मैंने जो लिखे हैं ना, इनमें हल्का हल्का चेंज है, वो चेंज हमें समझना जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज वो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो बात करते हैं विच वन की। प्रोसेस वही है, विच फैमिली के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो विच वन अगर मैं बोलता हूँ आप कौन सी वाली कार पसंद करते हैं, विच वन पहले हमने कहा था आप कौन सी कार पसंद करते हैं, अब मैं बोलता हूं आप कौन सी वाली कार पसंद करते हैं। तो विच वन, क्योंकि विच वन हमारा कौन सा वाला कौन सी वाली होता है। आगे है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारी वही सेम कार की बात हो रही है। तो विच वन कार डू यू लाइक, आप कौन सी कार पसंद करते हैं। अब आंसर वही पहले वाला, आप जो कार पसंद उसका नाम बताओ। आई लाइक सफारी, आई लाइक हुंडई क्रेटा, जैसे भी मैंने बताया था, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई बात समझ में। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम किसी व्यक्ति से उसके बारे में उसकी चॉइस पूछते हैं, तो कई बार लोग पसंद तो बताते हैं कि मुझे कोई चीज़ पसंद है, पर जब उनसे नाम पूछते हैं तो कई बार लोगों को नाम नहीं पता होते हैं। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत कॉमन बात है, हमारे फैमिली में भी ऐसा होता है। आपकी आज में किसी से पूछे कि आप कार पसंद करते हैं, डू यू लाइक कार्स, आप बोलते हैं येस आई लाइक कार, मुझे कार पसंद है। हम बोले कौन सी कार पसंद करते हो, तो क्या होगा। आप मान के चलिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें चीज़ें पसंद होती है पर उनके नाम नहीं पता। और मैं आपको जैसे मैंने बोला ये ऐसे ज़्यादा दूर जाने जो होती है, हमारी फैमिली में वैसे लोग मिल जाएंगे आपको। आप मुझसे पूछिए, आप मम्मी पापा, हमारे घर में कई लोग होते हैं जिन्हें पसंद है चीज़ें लेकिन नाम नहीं पता होते। अब उनसे पूछिए आपको कौन सी कार पसंद है, अब उन्हें कार पसंद है पर कौन सी कार पसंद है ये नहीं पता। तो उस कंडीशन में वो आंसर कैसे देते हैं। वो कहते हैं वो थोड़ी सी लंबी सी है, उसके पीछे टायर लगाया हुआ है, उसका जब दरवाज़ा खोलते हैं तो उसमें लाइट जल जाती है, उसके ऊपर एंटीना सा है, ऐसा करके बोलते हैं ना, क्योंकि नाम तो उनको पता ही नहीं है ना। उसकी हेडलाइट बहुत बड़ी बड़ी है, उसके पीछे उसमें 6-7 लोग, ऐसा करके बताते हैं वो लोग, है ना। लेकिन उनको नाम नहीं पता तो इस तरह से करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है जब हम उनसे पूछते हैं और इत्तेफाक से अगर वो चीज़ आसपास दिख जाए उनको, तो कैसे बोलते हैं, देख वो वाली, देख वो जा रही वो वाली, देख वो लाल वाली, देख वो पीली वाली, ऐसे बोलते हैं ना। तो कई बार इसका इस्तेमाल भी ऐसा नहीं आता, यानी कि उन लगे कई बार वाला वाली के क्वेश्चन में आंसर भी वाला वाली के कॉन्सेप्ट में बन जाता है। जैसे आपको कौन सी वाली कार पसंद है, आपने कहा यह वाली। आप कौन सी वाली गेम खेलते हो, आपने कहा वो वाली जो पर्ची नहीं खेलते, पर्ची लगा डालते थे वो वाली, ऐसा करके बोलते हैं ना। तो वाला वाली के बार आता है, कौन सा वाला कर पसंद है, ये वाला। तो ये होता कब है, जब हमारी चीज सामने वो चीज है ऑप्शनल है, हम उसको बता पाए तो तब ये काम आता है। तो या तो आप डायरेक्ट नाम बोल दो कि आई लाइक हुंडई क्रेटा, सफारी, होंडा सिटी। अगर आपको नाम नहीं पता है तो आप इशारा करते हैं, तो इशारा करते वक्त इसका आंसर डिफाइन होता है। तो अगर आपको इसका आंसर वाला वाली में देना हो तो क्या करना है, देखिए अगर मैंने बोला आपको कौन सी वाली कार पसंद है, आप बोलते हैं यह वाली, तो यह माने होता है दिस। आपको बस करना क्या है, इसके साथ वन जोड़ देना है। हाँ जी बिल्कुल, दिस के साथ वन जोड़ देना है। ऐसा करने से साउंड बनेगा यह वाला या यह वाली। मान लो मैंने कहा वो वाला, वो मतलब दैट, प्लस में जोड़ देना वन, तो ये बन जाएगा वो वाला या वो वाली। मान लीजिए मैं बोलता हूँ
इधर वाला, उधर वाला, दाएं वाला, बाएं वाला ऐसा करता हूं तो लेफ्ट, राइट, अप, डाउन या मिडिल, इनमें से कुछ भी लिखकर प्लस में लगा दो 1। तो ये सारे साउंड वाला वाली के बनेंगे। जैसे ये लेफ्ट मतलब ये वाला, राइट मतलब इधर वाला, अप मतलब ऊपर वाला, डाउन मतलब नीचे वाला, मिडिल मतलब बीच वाला। बात समझे मैं क्या करूँ? आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कलर को कलर मेंशन करना हो तो जैसे कि काले वाला, पीले वाला, तो आपको करना है कोई सिंपल सा, आप कलर का नाम लिखिए। जैसे मैं लिखता हूँ ब्लैक, ब्लैक के साथ में लगा दिया 1, तो क्या बन जाएगा? काले वाला या काली वाली। बात समझिए। तो इस तरीके से हम किसी व्यक्ति के बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं बड़े इजी तरीके से। बात समझे? अब क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं इस तरीके से। बात समझिए? बहुत इजी। तो अगर मैं बोलता हूँ तुम्हें कौन सी वाली कार पसंद है और आपको उसका आंसर बनाना हो कि यह वाला, तो आप बहुत सिंपल तरीके से आई लाइक दिस वन कलर। आप कौन सी वाली कार पसंद है? आई लाइक दैट वन कार, आई लाइक रेड वन कार। इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। बात समझे? आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। लेकिन अगर फिर भी दिक्कत हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताया करो, आपको सॉल्व कोशिश करूंगा शॉर्ट आउट कर सकूं। आइए बात करते हैं अगले चैप्टर की। हमने विच कर लिया है, हमने विच वन कर लिया है, अब आप करते हैं विच टाइप की, है ना। तो मैंने कहा था विच टाइप ऑफ बोल सकते हो, व्हाट काइंड ऑफ बोल सकते हो, आप विच टाइप के अलावा व्हाट टाइप या व्हाट काइंड भी बोल सकते हो, अलग अलग तरीके से उसे बोला जा सकता है। तो इसका मतलब है किस तरह का है, किस तरह की होता है। तो अगर बोलता हूँ आप कार पसंद करते हैं, डू यू लाइक कार्स, आप बोलते हैं यस आई लाइक कार्स, और मुझे बोलना हो आप किस तरह की कार पसंद करते हैं, किस तरह की कार पसंद करते हैं, तो यहाँ पे तरह तरह की बात आ गई। तो करना क्या है, वही सेम प्रोसेस, विच फैमिली का ऑब्जेक्ट नाम पहले आएगा, तो विच यहाँ पे आएगा विच टाइप ऑफ, आगे बात हो रही कार की, तो विच टाइप ऑफ कार डू यू लाइक, आप किस तरह की कार पसंद करते हैं। बन गया क्वेश्चन। अब इसका आंसर क्या देना है। विच टाइप का जब हम क्वेश्चन करते हैं तो इसमें जो आंसर आता है ना, वो क्वालिटी को डिफाइन करने के लिए आता है। इट मीन्स आपको इसमें क्वालिटी डिफाइन करनी है, डायरेक्ट नाम बताने की जरूरत इसमें नहीं होती है। तो आपको कैसे बताना है, जैसे कि मुझे ऐसी कार पसंद है जिसमें अच्छी एवरेज हो, जो कंफर्टेबल हो, जिसमें अच्छा लेग स्पेस हो, पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग हो, एसी अच्छा होना चाहिए, ऐसे ही बनाओगे ना। तो अगर आपको इंग्लिश आती है, आंसर दे सकते हैं, तो बड़े आराम से आंसर दे दोगे। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि एक नए स्टूडेंट के लिए जो अभी सीख रहा है या जिसको नहीं पता इंग्लिश के बारे में ज़्यादा, तो फंस जाएगा। तो उसके दो तरीके बताता हूँ आपको। पहला तरीका तो ये है कि आप आंसर दो जितना भी आपको आता है। दूसरा तरीका है कि अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे हो तो आप डायरेक्ट उस चीज़ का नाम बता दो जो आपको पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप ऐसी कार के अंदर बैठे हैं, आपके रिलेशन में किसी के पास है या आपके दोस्तों में किसी के पास, आपने किसी के पास देखी है वो कार, जो आपको लगता है बहुत, इसमें बहुत सारी क्वालिटी हैं जो आप बताना चाहते हैं, बस आप बता नहीं पा रहे हैं पर गाड़ी का नाम जानते हैं। तो आप क्या करेंगे, आपको सिर्फ जस्ट लाइक लिखना है, जस्ट लाइक, और डायरेक्ट गाड़ी का नाम लगा दे। जैसे जस्ट लाइक होंडा सिटी, होंडा सिटी मतलब होंडा सिटी मैंने बोला, तो जस्ट लाइक मतलब की तरह, तो जस्ट लाइक होंडा सिटी यानी होंडा सिटी की तरह। सिंपल बात क्लियर हो रही है आपको। तो इसमें ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना पड़ेगा आपको, व्यक्ति अपना समझ जाएगा, अच्छा नाम लिया है तो यानी इस तरह की कार पसंद होगी। ठीक है, आपको किस तरह के लोग पसंद है, आप बोलना चाहते हैं ईमानदार हो, भरोसेमंद हो, पेरेंट्स की इज्जत करते हो वगैरह, नहीं बना पा रहे, आपके दिमाग में नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, उस कंडीशन में भी सेम प्रोसेस, आप डायरेक्ट ऐसे व्यक्ति का नाम बता सकते हो जो आपकी नज़रों में ऐसा है, जो आपको लगता है। तो आप जस्ट लाइक और डायरेक्ट नाम, जस्ट लाइक माई ब्रदर, जस्ट लाइक माई फादर, इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। मेरी बात समझ आई आपको? बहुत सिंपल सा आंसर है, यानी दो आंसर है इसके, या तो डायरेक्ट नाम बता दो या फिर क्वालिटी डिफाइन कर दो। ईजी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन क्वालिटी बताते हुए ध्यान रखना, सॉरी नाम बताते हुए ध्यान रखना, जस्ट लाइक या फिर लाइक लगाना जरूरी होता है। ईजी। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा विच हो गया, विच वन हो गया, विच टाइप हो गया। अब आता है हमारा इन विच। इन विच माना था किस में या कौन से में। अगर मैं आपसे बोलता हूँ डू यू गो टू पार्क, आप बोलते हैं यस आई गो टू पार्क, तो मुझे पता लग जाता है कि आप पार्क जाते हैं, पर मुझे ये नहीं पता लग पाता आप कौन से पार्क में जाते हैं या किस पार्क में जाते हैं। तो किस में या कौन से में, दोनों में से कोई भी साउंड हो तो वहाँ पे इन विच का इस्तेमाल करा जाएगा। तो मैं आपके सामने एक आंसर क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप कौन से पार्क में जाते हैं, आप कौन से पार्क में जाते हैं। तो अब क्या करना है हमारे को, सिंपल सा प्रोसेस, विच फैमिली पहले आएगी, तो विच कौन से वाला चैप्टर है यहाँ पे, विच, इन विच, यस, तो इन विच यहाँ पे आएगा। इन विच बात किसकी हो रही है, पार्क की, तो इन विच पार्क, यू की बात हो रही है, सब्जेक्ट हमारा यू है, तो इन विच पार्क डू यू गो, थर्ड पर्सन होता तो इन विच पार्क डज ही गो, डज शी गो, ऐसे भी करा जा सकता है। तो इन विच पार्क डू यू गो हमारे सामने क्वेश्चन बन चुका है, इन विच पार्क डू यू गो। अब इसका आंसर कैसे देना है, आंसर वही है, आपको पता है आप कौन सा पार्क में जाते हो, तो डायरेक्ट नाम बता दो, आई गो इन, आपको करना क्या, आई गो इन, और आगे उस पार्क का नाम लगाना है। तो आई गो इन, मान लीजिए बापू पार्क, जैपनीज पार्क,
कोई आपके आसपास का कोई पार्क है, उसका नाम है तो उस पार्क का नाम बता सकते हैं। ये तो मैंने पार्क का एग्जांपल लिया है, लेकिन इसका यूज और कई जगह पे होता है। जैसे कि किसी ने पूछा डू यू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखते हैं? यस आई लर्न इंग्लिश, आंसर मिलता है आपको। आप बोलते हैं कौन से इंस्टीट्यूट में सीखते हो? आसपास बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं आजकल तो हर जगह, तो आप बोलते हैं इन विच इंस्टीट्यूट डू यू लर्न इंग्लिश, यानी कि आप कौन से इंस्टीट्यूट में इंग्लिश सीखते हैं। तो आप रिप्लाई कर सकते हैं आई लर्न इंग्लिश इन थ्राइव इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, इस तरीके से। किसी ने पूछा क्या फिल्म देखते हैं? हाँ देखता हूँ। कौन से सिनेमा हॉल में देखते हैं? तो इन विच सिनेमा हॉल डू यू वॉच मूवी, इस तरह से। डू यू डू शॉपिंग, क्या आप शॉपिंग करते हैं? यस आई डू शॉपिंग। कौन से मार्केट में करते हैं? तो इन विच मार्केट डू यू डू शॉपिंग। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल करा जा सकता है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? बहुत ईजी चैप्टर है, बात क्लियर है? ये है, तो ये हमारा हो गया इन विच। प्रैक्टिस जरूर करते रहना मेरे भाइयों, बहुत मेहनत करनी पड़ती है चैप्टर को समझने के लिए। सिर्फ देखने से, चैप्टर सुनने से क्लियर नहीं होते हैं, थोड़ी सी सेल्फ प्रैक्टिस करनी जरूरी होती है। तो चैप्टर समझने के साथ साथ प्रैक्टिस करते रहा करो। एक अच्छी बात यह है कि आप बार बार देख के इसको क्लियर करके आप चेक कर सकते हो कि हाँ कहाँ कुछ गड़बड़ है तो दोबारा देख लो, ठीक है ना। लेकिन फिर भी समझना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो अभी हमारा फिलहाल विच हो गया है, विच वन हो चुका है, इन विच टाइप हो गया है, इन विच भी हो गया है। अब हमारा था ऑन विच। ऑन विच में हल्का सा चेंज होता है और वो चेंज समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो चेंज होता तो छोटा सा है, पर वो जो छोटा सा चेंज है वो सारे चैप्टर्स में हो सकता है। यानी जो प्रीवियस चैप्टर मैंने आपको कराए उनमें भी ये चेंज हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि चैप्टर को समझा जाए कि ये कैसे इस्तेमाल करना है। अब ऑन विच का इस्तेमाल करने से पहले आपको एग्जाम्पल देता हूँ, उसको समझना और फिर क्लियर करते हैं। मान लीजिए एक बार की बात है, आप इंस्टीट्यूट आते हैं क्लास के अंदर, रास्ते में कोई दोस्त मिल जाता है, यानी आप जब इंस्टीट्यूट आ रहे होते हैं तो रास्ते में कोई फ्रेंड आपका दोस्त मिल जाता है और वो आपसे पूछता है कि कहाँ जा रहे हो आप कहते हो हम इंस्टीट्यूट जा रहे हैं। उसने बोला यार अच्छा तुम भी इंस्टीट्यूट जा रहे हो, हम भी इंस्टीट्यूट जाते हैं, एक बात बताओ हमारे यहाँ बैठने के लिए दरी हैं, आप कौन से आप किस पर बैठते हो? हमारे यहाँ दरी हैं, वो आपका फ्रेंड पूछता है और आप से पूछता है कि आप किस पर बैठते हो, किस पर। अब किस पर के लिए यहाँ पे हम ऑन विच यूज करेंगे, जाहिर सी बात है, पर हिंदी को थोड़ा ध्यान समझना। उसने बोला कि हमारे यहाँ दरी है और आपसे क्या पूछा, आप किस पर बैठते हो। तो क्वेश्चन आपके सामने है, तुम किस पर बैठते हो। अब किस पर के हिसाब से मुझे ऑन विच लगाना पड़ेगा कि पर की साउंड आ रही है, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा ऑन विच। अब इस पर थोड़ा ध्यान देने वाला पॉइंट ये है, रूल आपके सामने लिखा हुआ है, विच फैमिली प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में डूडस प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रूल आपके सामने है। लेकिन विच वन के बाद ऑन विच के बाद मुझे यहाँ पे क्या लगाना है, आप ये मुझे बताइए। ऑन विच के बाद सिंपल सा लॉजिक है, ऑन विच के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। अब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, सोचो और जरा बताओ कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, ये ध्यान देना, बहुत ही काम के चैप्टर है और ये चीज सब में हो सकता है। तो ऑन विच के बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। मैंने कहा तुम किस पर बैठते हो, पर के लिए तो ऑन विच तो आ गया, आगे ऑब्जेक्ट क्या है, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। याद है मैंने स्टडी में क्या कहा था आपसे, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं, जो लास्ट में जो बचता है। अब यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कुर्सी टेबल बेंच, कुछ बोला मैंने, हिंदी वाक्य बोला नहीं, कुछ भी मैंने वर्ड ही यूज नहीं करा, मैंने तो वाक्य बताया तुम किस पर बैठते हो। इस किस पर बोलते वक्त मैंने कहीं पे बेंच कुर्सी टेबल कुछ बोला ही नहीं है, इट मीन्स यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। तो मेरे भाइयों ध्यान से समझना, ये बहुत ही काम का चैप्टर है। तो इसमें होता क्या है कि विच कभी कभी क्या होता है, कुछ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होते, तो जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता ना, तो विच फैमिली के बाद जो ऑब्जेक्ट लिखा है वो हट जाता है, जरूरत नहीं होती उसे लगाने की, तो सीधा सेंटेंस आगे बढ़ जाता है। तो कैसे बन जाता है, ऑन विच ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो छोड़ देंगे इसको, आगे है हेल्प यू डू डज हमारी, तो ऑन विच डू यू सिट, आप किस पर बैठते हो। बन गया क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन बन चुका है, आप किस पर बैठते हैं। आपने आंसर दिया आई सिट ऑन बेंच, मैं बेंच पर बैठता हूँ। आपने कहा मैं बेंच पर बैठता हूँ, आई सिट ऑन बेंच। अब यहाँ मैंने मेंशन कर दिया मैं बेंच पर बैठता हूँ। लेकिन सपोज करो एक दिन वही फ्रेंड आपका यहाँ पर आ जाए और बोले यार यहाँ तो बहुत सारे बेंच हैं, तुम कौन से बेंच पर बैठते हो, तुम कौन से बेंच पर बैठते हो। तो उसका आंसर कैसे, अब देखिए मैंने इस बार बोला तुम कौन से बेंच पर बैठते हो, पहले मैंने कहा था कौन किस पर बैठते हो, लेकिन मैं इस बार बोला आप कौन से बेंच पर या फिर किस बेंच पर बैठते हो, मैंने बेंच मेंशन किया है, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को लगा सकते हैं, तो ऑन विच ऑब्जेक्ट क्या है, बेंच, ऑन विच बेंच डू यू सिट। बात क्लियर हुई, ऑन विच बेंच डू यू सिट। आप रिप्लाई कर सकते हैं आई सिट ऑन दिस वन बेंच दैट वन बेंच, इस तरीके से इसका रिप्लाई करा जा सकता है ना। थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपको, क्योंकि प्रैक्टिस तो चाहिए होगी चैप्टर के लिए। अभी मैंने कहा ये चेंजेस होता है। अब मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि डू यू गो टू कॉलेज, आपने कहा यस आई गो टू कॉलेज, मुझे पता लग गया आप कॉलेज जाते हैं। पर अगर मुझे बोलना पड़े आप किस में जाते हैं, तो किस में,
मैंने बोला किस में, तो किस में के लिए आपके दिमाग में आएगा यार किस में इंग्लिश तो इन विच होती है, तो आप इन विच लगा देंगे। लेकिन ध्यान दो, मैंने बोला किस में जाते हो, मैंने कोई ऑब्जेक्ट यूज करा नहीं ना, तो इन विच डू यू गो टू कॉलेज ऐसे होगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं किस बस में जाते हो तो क्या होगा, इन विच बस डू यू गो टू कॉलेज। अगर मैं कहता हूं कौन सी वाली बस में जाते हो, तो मैंने यहाँ वाला वाली यूज करा तो दिमाग में आएगा विच वन आएगा। लेकिन मैंने क्या बोला, कौन सी वाली बस में, मैंने मे भी यूज करा ना, तो ये हो जाएगा विच वन, लेकिन साथ में मे का साउंड भी है तो क्या करेंगे, इन विच, यहाँ पे इन को पहले लगा देंगे, इन विच वन बस डू यू गो टू कॉलेज। तो ये छोटी छोटी हमारी कमांड्स होती हैं जिनको समझना होता है। प्रीपोजिशन को बदलते के साथ ही सेंटेंस भी बदल जाता है। तो आपको साउंड को समझना है और छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करने हैं जिससे सेंटेंस बदल, नए नए तरह के सेंटेंस बनेंगे और बदलने में भी आपको आसानी हो जाएगी जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा बड़ा है क्योंकि मैं खुद छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, मैं खुद बड़ी वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करता हूँ। लेकिन कब कुछ चैप्टर्स होते हैं जो उसको क्लियर करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए चैप्टर कभी कभी वीडियो थोड़ी बड़ी बन जाती है। तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से समझना, देखना भी जरूर, हो सके एक दो बार देख लेना, लेकिन इसको क्लियर करने के बाद प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रखे हैं। मैं हमेशा उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी हुई हैं, तो आपको जो मैं क्लियर कराता जाता हूँ वो चीज़ें क्लियर होती जाएगी, क्योंकि पुराने चैप्टर पता होंगे तो ये आसानी से क्लियर होंगे। जहाँ बीच में कोई चैप्टर मिसप्लेस होगा तो वहाँ पर कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, तो ये आज की हमारी क्लास थी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलें। ठीक है, और हमारे साथ बने रहें ताकि आपको नई नई अपडेट मिलते रहें क्लासेस के बारे में। तो बहुत इजीली समझाने की कोशिश मैंने आपको करी है, फिर भी अगर आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट में लिख के बताते जाएं। तो ये आज की क्लास इतनी ही, जल्दी ही मिलते हैं दूसरे चैप्टर के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।